गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 23 मई 2026। 23 मई 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 22 साल के बाद पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? रिसेंटली हु ऑन द इंडियन सुपर लीग टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 22 ईयर्स? सो आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी। ईस्ट बंगाल एफसी ने इंटर काशी एफसी को हराकर पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है। जम्मू कश्मीर जिन्होंने रणजी ट्रॉफी जीता था, रणजी ट्रॉफी 2026। विदर्भ विजय हजारे ट्रॉफी इन्होंने जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी 2026। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? वेयर विल द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाना है। इस समूह की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी। अच्छा, क्वाड देशों में कितने कंट्री आते हैं? सो अपना भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और अमेरिका। क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन का आयोजन जो पिछला बार हुआ था 2024 में डेलावेयर के विलिंगटन अमेरिका में आयोजित किया गया। इंदौर में ब्रिक्स देशों का एग्रीकल्चर मिनिस्टर का मीटिंग होना है। मुंबई में किम्बरले प्रोसेस का आयोजन किया जाना है। जयपुर में सेकेंड ज्वाइंट कमांडर मीटिंग किया गया था। सो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा 22 मई। सो 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है? वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा वर्ष 1993 में जैव विविधता पर एक कन्वेंशन लागू किया गया था और इसकी शुरुआत 29 दिसंबर को मनाया जाता था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में 2000 ईस्वी के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र ने इस तारीख को बदलकर 22 तारीख को मनाने की घोषणा की। 8 मई को जो मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो अभी हाल ही में मनाया हमने, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय। 17 मई को हम मनाते हैं, अभी हाल ही में मनाया, विश्व आज लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समाज दिवस। सो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में WHO की किस पूर्व मुख्य वैज्ञानिक को रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी गई है? रिसेंटली विच फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट WHO हैज बीन इलेक्टेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी? सो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के पिता इससे पहले
थे और भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें भी 1973 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। तो भारत का पहली जोड़ी बन गई है जो पिता और पुत्री की, जिन्होंने ये रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप चुनी गई है। सो देखते हैं नियुक्ति से संबंधित जिसे सम्मानित किया गया है। कल्पना सोरेन को वुमेन्स एम्पावरमेंट ट्रेवलेजर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जावेद अशरफ को फ्रांस के लीजन डी होन्योर से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर कावे मदानी को 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला। 2026 का प्रतिष्ठित मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज विलियम डेल रिम्पल दिया गया। नीता अंबानी को किस मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जी नरेंद्र को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। 2026 के एबल पुरस्कार गेट फॉलिंगटिंग्स को दिया गया। राम कुमार मुखोपाध्याय को हरा पार्वती कथा के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से 2026 के लिए क्षेत्रीय सहकारी समझौता आरसीए की अध्यक्षता ग्रहण की है। रिसेंटली विच कंट्री हैज फॉर्मली एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर द ईयर 2026। सो अपना प्यारा भारत को ये मिला है अध्यक्षता। क्षेत्रीय सहकारी समझौता IAEA के तत्वाधान में 1972 ईस्वी में स्थापित एक अंतर सरकारी ढांचा है। इस समझौते में वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 22 सरकारी पक्ष शामिल हैं। फ्रांस में इस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, 52वां। अमेरिका में G20 देशों के विदेश मंत्रियों का आयोजन किया जाएगा। थाईलैंड में 6th बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय तीरंदाज टीम के नए मुख्य कंपाउंड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ कंपाउंड कोच फॉर द इंडियन आर्चरी टीम। सो आपका आंसर हो जाएगा डेव कजिंस। तो डेव कजिंस को भारतीय तीरंदाजी टीम के लिए मुख्य कंपाउंड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, जो लॉस एंजल्स में होने वाले हैं खेलों का आयोजन उससे पहले। सो नियुक्ति संबंधी देख लेते हैं। फ्रेडरिक सोइज, जिन्हें भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सौरभ विजय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। आर मुकुंदन को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुपिंदर सिंह गरवाल को NCLT का नया अध्यक्ष चुना गया है। प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आर बालसुब्रमण्यम और जोराम अनिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। रोहित जैन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। सुरेश सेठी को भारत और दक्षिण एशिया के लिए अपना ग्रुप कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है वीजा के द्वारा। सेल के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिलीप कुमार को नियुक्त किया गया है। संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का CEO नियुक्त किया है। अशोक कुमार लाहिरी को जो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्रीकांत वेलकमन्नी जो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2024 से 28 के कार्यकाल के लिए कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है। रिसेंटली हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन फॉर द टर्म 2024 to 2028। सो आपका आंसर हो जाएगा भारत के भरत सिंह चौहान को। देख सकते हैं भरत सिंह चौहान वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और एशियाई शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में अधिसूचित मानकों के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की अधिकतम कितनी प्रतिशत अनुमति दी गई है। एज पर द रिसेंटली नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग अलाउड इन पेट्रोल। सो पहले ये 20% था और अब इसे 30% कर दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30%, जो पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की अधिकतम प्रतिशत
अनुमति की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा किस स्थान पर पहले भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली एट विच प्लेस फर्स्ट इंडियन वार मेमोरियल वाज इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। सो आपका आंसर हो जाएगा सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के निकट इमर्जिंग पार्क में पहले भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। पेरिस में वन हेल्थ समिट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला एआई पोर्टफोलियो बनाने का घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा केरलम। केरलम देश का पहला राज्य है जिसने देश का जो अपने गवर्नेंस पोर्टफोलियो बनाया है एआई के लिए। महाराष्ट्र जिन्होंने भारत का पहला है बायो गैस पॉलिसी लागू किया है। आंध्र प्रदेश जहां क्वांटम सिटी बनाया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री भी बने हैं नए वीडी सतीशन और वहां के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में जो हमने प्रश्न आपसे पूछा था, 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? सो आप सभी ने का आंसर दिया था गोवा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे में देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें। अब चलते चलते देख लेते हैं प्रीवियस डे में हमने जो प्रश्न किए। हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने गुवाहाटी के जीएस रोड पर भारत के पहले एआई संचालित डिजिटल शाखा खोली है? सो आपका आंसर था स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय की 68वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से किसने जीता? सो ये यांग स्वांग जी और लिंकिन को संयुक्त रूप से दिया गया। भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो 2027। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा ड्रोन से दागी जाने वाली किस मिसाइल प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ULPGM-V3। हाल ही में ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? सो अरविंद चिदम्बरम। भारत में प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? सो 21 मई को मनाया जाता है। और कल का आखिरी प्रश्न था, भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सो आपका आंसर था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।